भारत रूस के साथ मॉस्को में हुई द्विपक्षीय बातचीत। राष्ट्रपति पुतिन के सामने पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। कहा, भारत हर तरीके से आतंकवाद की निंदा करता है। पीएम मोदी ने कहा, रूस के साथ भारत का रिश्ता दशकों पुराना, आने वाले समय में भारत रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने कहा, भारत रूस की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर। यूक्रेन के मुद्दों पर हमने खुलकर बात की। युद्ध, संघर्ष और आतंकवाद चिंता की बात। मॉस्को में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की सुगंध लेकर आया हूं। 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, भारत के विकास की रफ्तार से दुनिया हैरान। मेरे डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। रूस में भारतीयों को पीएम मोदी ने भरोसा दिया। कहा, 10 साल में जो भारत में विकास हुआ वो सिर्फ ट्रेलर, आने वाले 10 साल में और विकास होने वाला है। पीएम मोदी बोले, तीसरे टर्म में 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। 3 करोड़ गरीबों के घर, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। पीएम मोदी बोले, आज भारत में लाखों स्टार्टअप। दुनिया भारत के टैलेंट को जानती है। आज का भारत जो ठान लेता है पूरा करता है। पीएम मोदी ने रूस को भारत के सुख दुख का साथी बताया। कहा, आज भारत रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। नई ऊंचाइयों पर भारत और रूस के संबंध। पीएम मोदी ने भारत रूस की दोस्ती के लिए पुतिन की सराहना की। कहा, हर बार हमारी दोस्ती मजबूत होकर उभरी है। रूस में भारत 2 नए कॉन्सुलेट खोलेगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने शिखर सम्मेलन में पहले बड़ा फैसला लिया। रूसी सेना में धोखे से शामिल भारतीय नागरिकों को किया जाएगा डिस्चार्ज। राष्ट्रपति पुतिन के साथ डिनर के दौरान पीएम मोदी ने उठाया मुद्दा। भारतीयों की वापसी पर राजी हुए राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी ने सोमवार की शाम राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर मुलाकात की। राष्ट्रपति पुतिन ने गले लगाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के स्वागत में प्राइवेट डिनर का आयोजन किया। पीएम मोदी को तीसरी बार चुनाव में जीतने की बधाई दी। पीएम मोदी ने बताया कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म उनका सिद्धांत है, जिस पर भारतीयों ने जीत दिलाकर मुहर लगाई है और अब वो 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। डिनर के बाद राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी गोल्फ कोर्ट में निकले। पुतिन ने खुद ड्राइव की गोल्फ कोर्ट। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी काफी देर तक बगीचे में टहले। दोनों के बीच काफी आत्मीय तरीके से हुई बातचीत। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपना अस्तबल भी दिखाया। दोनों ने घोड़ों को खिलाया गाजर। मॉस्को में पीएम मोदी के स्वागत में रशियन कलाकारों ने परफॉर्म किया। पीएम के आने के पहले भारतीय समुदाय के लोगों के समक्ष परफॉर्म। रूसी सांस्कृतिक मंडली के कलाकारों से मिले पीएम मोदी। भारतीय समुदाय को संबोधन के दौरान पीएम मोदी के स्वागत में किया था कला का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा आतंकी हमला। सेना में 5 जवान शहीद। 2 महीनों में सेना के वाहन पर दूसरा अटैक। कठुआ सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम शामिल। आर्मी जवानों के साथ इलाकों में आतंकियों की तलाश जारी। कठुआ में सेना के जवानों पर आतंकी हमले को राष्ट्रपति मुर्मू ने कायरतापूर्ण कहा। लिखा, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। मेरी संवेदनाएं बहादुरों के परिवारों के साथ। कठुआ आतंकी हमले में 5 सैनिकों की शहादत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट। लिखा, शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। राष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है। कठुआ आतंकी हमले पर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हमला किया, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कठुआ में सेना पर हमले पर बोले एनसीबी चीफ फारूक अब्दुल्ला। पूरी दुनिया में हो रही है निंदा। कोई देश आतंकवाद को कबूल करने को तैयार नहीं। आतंकवाद पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। कठुआ आतंकी हमले पर बोले यूपी में मंत्री ओपी राजभर। ये दुखद घटना, शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी सरकार। आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान जारी। जम्मू में बार एसोसिएशन के वकीलों ने किया प्रदर्शन। कठुआ में आतंकी हमले का विरोध जताया गया। कठुआ में आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। हाथरस हादसे पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई। एसडीएम सकनराव को सस्पेंड किया गया। सकनराव के तहसीलदार भी सस्पेंड। वहीं सीओ थाना प्रभारी कचोरा और पोरा पुलिस चौकी के इंचार्ज भी सस्पेंड। साइटी रिपोर्ट में खुलासा, एसडीएम ने बिना मुआयना के कार्यक्रम की अनुमति दी। आयोजकों ने तथ्यों को छुपाकर ली परमिशन। अनुमति के लिए शर्तें का पालन नहीं किया गया। हाथरस कांड पर एसआईटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हादसे के पीछे बड़ी साजिश से इनकार रही है। एसआईटी ने आयोजकों को हादसे का जिम्मेदार पाया। एसआईटी के अनुसार आयोजक मंडल के लोगों ने अर्थव्यवस्था फैलाई। क्राउड मैनेजमेंट के इंतजामात नहीं। लोकल प्रशासन से लापरवाही हुई। एसआईटी रिपोर्ट में भोले बाबा का जिक्र नहीं। लखीमपुर खीरी में बाढ़ बारिश से तबाही। अटिया में मलानी पलिया रेल लाइन ध्वस्त। नेपाल हाईवे पर भरा पानी। गंगा में लगातार बढ़ रहा है पानी का स्तर। प्रयागराज में अलर्ट मोड में सिंचाई विभाग। निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट किया गया। अयोध्या और आसपास के इलाकों में भारी बारिश। सरयू नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। यूपी के अमरोहा में लगातार हो रही बारिश से टमाटर की खेती चौपट। भारी नुकसान में किसान।
दिल्ली के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, तिलकनगर समेत कई जगहों पर बारिश। तेज बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा। आजादपुर में अंडरपास में जल जमाव से लोगों को परेशानी। नोएडा में भी कई इलाकों में बारिश। सेक्टर 10 में तेज बारिश। दिल्ली सटे गाजियाबाद में भी बारिश से मौसम सुहावना। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नदियों में बाढ़ के कारण कई गांवों में पानी भरा। जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश के कारण उधम सिंह नगर में खटीमा के कई इलाकों में पानी भरा। मयूषी टोल प्लाजा पूरी तरह से ध्वस्त। देवीपुर में खटीमा में बाढ़ जैसी स्थिति की निगरानी में जुटे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। एनएचएआई का एक निर्माण स्थल भी पानी में डूबा। चमोली में जोशीमठ के पास लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से रास्ता बंद। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले में बहे 2 बाइक सवार। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बचाया। नैनीताल के हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया गया। बनबसा में सीएम धामी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। लगातार बारिश से हरिद्वार में सब्जियों की कीमत में भारी उछाल। 2 गुनी से भी अधिक कीमत पर बिक रही हैं सब्जियां। भारी बारिश के बाद मुंबई में कई जगह जल भराव। वजाला में रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। बिहार में कोसी का आतंक जारी। सुपौल में बेरिया से घुरन जाने वाली सड़क। वही दर्जनों गांव का जिला हेडक्वार्टर से टूटा संपर्क। तेजस्वी के बाढ़ पर दिए बयान पर जेडीयू का पलटवार। बारिश में सब्जियों के दाम बढ़ना स्वाभाविक। तेजस्वी के पास पटना में 43 बीघा जमीन सब्जी उगाकर लोगों में बांटे। गुजरात के अमरेली में जाफराबाद तटीय बेल्ट में जोरदार बारिश। बाबरकोट, मितियाला, लोधपुर, वरेदा, करियाली में लगातार बारिश से जल जमाव। कर्नाटक के उडुपी में 2 दिनों से हो रही बारिश शहर के कई हिस्सों में पानी भरा। असम में आई बाढ़ के कारण पीड़ित लोगों को रहने की राज्य सरकार ने की व्यवस्था। जयपुर में बोले असम में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। रायबरेली में राहुल गांधी के लगे पोस्टर। हिंदू हिंसक वाले बयान पर जवाब 2 के पोस्टर लगाए गए। लिखा, हिंदुओं ने अपने को हिंसक कहने के लिए नहीं दिए थे आपको वोट। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी बशरावा के चरुआ हनुमान मंदिर में दर्शन किए। हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा, कांग्रेस को कुछ सीटें मिलने से राहुल गांधी संतुलन खो बैठे हैं। मणिपुर के हालात के लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अग्निवीर को तत्काल समाप्त करने की मांग की। लिखा, परंपरागत स्थायी सैन्य भर्ती को पुनः बहाली हो। राजस्थान सरकार के बजट पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा। हमारे अंतरिम बजट में लाई गई सभी योजनाओं को रोका गया। ये पूरी तरह से दिशाहीन सरकार। हेमंत सोरेन को मिली जमानत के खिलाफ ईडी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव। हाईकोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से हैं जिन्हें न्यायाधीशों ने नजरअंदाज कर दिया होगा। पीएम मोदी की शपथ को 1 महीना पूरा होने पर कांग्रेस की पोस्ट। लिखा, भीषण ट्रेन हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, 8 जवान शहीद, कई पेपर लीक हुए। लोकसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा दावा। कहा, पार्टी के कुछ नेताओं ने ही पहुंचाया नुकसान, नहीं तो कांग्रेस 240 सीटें जीतती। हापुड़ में हमसफर रिसोर्ट जेसीपी ने किया ध्वस्त। सरकारी जमीन को कराया जा रहा है खाली। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का है ये रिसोर्ट। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। भगवान गणपति की पूजा कर आशीर्वाद लिया। एनसीपी के सांसद और विधायकों ने भी दर्शन किए। पूजा करने के बाद विधानसभा पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। कई विधायक और दूसरे नेता भी मौजूद। पौड़ी गढ़वाल में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी। एक बच्चे से की मुलाकात। बच्चे और उसके परिवार से हालचाल पूछा। पौड़ी गढ़वाल में सीएम धामी ने प्लांटेशन किया। पौड़ी सर्किट हाउस परिसर में लगाया पेड़। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने SAARC चौक का जायजा लिया। DDA पर लगभग 1100 पेड़ काटने का आरोप। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं सौरभ भारद्वाज। 11 जुलाई से 3 दिन के दौरे पर मुंबई जाएंगे ममता बनर्जी। अनंत राधिका की शादी में करेंगी शिरकत। कई पॉलिटिकल कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगी। चेन्नई में बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग के परिवार से मिले सीएम स्टालिन। आर्मस्ट्रांग की पिछले हफ्ते में कुछ लोगों ने की थी हत्या। वर्ली हिट एंड रन मामले में आरोपी के पिता को जमानत मिलने पर बोले एससीपी नेता रोहित पवार। ऐसे मामलों में जहां आरोपी प्रभावशाली परिवार से हो वहां आम लोगों को न्याय नहीं मिलता। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने शील नागू। चंडीगढ़ में गवर्नर पुरोहित ने दिलाई चीफ जस्टिस की शपथ। हरियाणा सीएम सैनी और पंजाब सीएम मान भी मौजूद। एमपी के चुनाव में बड़े पैमाने पर जंगल की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी के साथ पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की। दिल्ली में ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश। सीनियर महिला डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार। बांग्लादेश से जुड़े तार। प्रत्येक ट्रांसप्लांट के लिए लेते थे 25 से 30 लाख रुपए। ज्यादातर बांग्लादेश के होते थे डोनर और बिचौलिए। 2019 से चल रहा था ऑर्गन रैकेट। खंडवा से पकड़े गए आतंकी फैजान का बड़ा खुलासा। सेना पर हमले के लिए बन रहा था लड़ाका। भोपाल ATS ने 4 जुलाई को गिरफ्तार किया था। अयोध्या में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार GCM और ट्रक की टक्कर। GCM ने लगी आग से जिंदा जलकर ड्राइवर की मौत। भटिंडा की मोन मंडी में ट्रक यूनियन के पास खौफनाक वीडियो आया सामने।
लाठियों से पीट कर एक युवक को मौत के घाट उतारा गया। नोएडा में रेप से फरार आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक आरोपी को गोली मारकर गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दर्दनाक हादसा। कंचाकी राजपोरा के पास मैक्सिमो कारी हादसे का शिकार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। सूरत में एसओजी ने होटल के 4 गोल्ड तस्करों को गिरफ्तार किया। 65 लाख रुपए की कीमत का 927 ग्राम गोल्ड बरामद। 4 बैग गोल्ड स्प्रे कर दुबई से लाए थे सोना। चेन्नई एयरपोर्ट पर एनसीबी और कस्टम का ज्वाइंट ऑपरेशन। दक्षिण अफ्रीका की एक महिला को गिरफ्तार किया गया। 10 करोड़ कीमत की 1 किलो कोकेन बरामद। भुवनेश्वर के दुमदुमा अगिनिया फ्लाईओवर पर धंसी सड़क गड्ढे में कई घंटों फंसा रहा एक मिनी ट्रक। एनएचएआई और सड़क निर्माण कंपनी के कर्मचारियों ने निकलवाया ट्रक। सुल्तानपुर में सैफुल्लागंज गांव में मकान बनाने के दौरान हादसा। स्लैब डालते समय गिरी पूरी छत। एक मजदूर की मौत, 3 घायल। मृतक मजदूर की 4 दिन बाद होनी थी शादी। बीकानेर में पानी की टंकी पर चढ़कर मांगे मनवाना युवक को पड़ा महंगा। पुलिस ने थमाया 11,32,000 रुपए का बिल। टंकी पर चढ़े शख्स की सुरक्षा के लिए 9 घंटे तैनात थे पुलिसकर्मी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का आदिवासी बेटी ने पास की परीक्षा। बीच रोहिणी ने पाई सफलता। एनआईटी त्रिची में लेगी एडमिशन। लखनऊ में ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में उतरे बेसिक शिक्षा स्कूलों के शिक्षक। कहा ऑनलाइन टैबलेट से अटेंडेंस बनाना व्यवहारिक नहीं। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए ऑफसाइट प्रशिक्षण शिविर। एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का आयोजन। यूपी के संबल में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर चौकसी बढ़ी। शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। श्रीलंका में अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना। धरचोक बेस कैंप से रवाना। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रह सकते हैं रोहित विराट, हार्दिक पांड्या या केएल राहुल कर सकते हैं कप्तानी। जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से दिया जा सकता है ब्रेक। रोहित विराट और बुमराह को करीब 80 दिन का मिलेगा आराम। श्रीलंका दौरे पर भेजी जा सकती है युवा टीम। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से टीम से जुड़ेंगे सीनियर खिलाड़ी। 27 जुलाई से श्रीलंका दौरे पर जा रही है टीम इंडिया। दोनों टीमें 3 वनडे 3 T20 मैच खेलेंगे। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को बीसीसीआई से मिले 125 करोड़। टीम में शामिल 15 खिलाड़ियों को मिलेंगे 5-5 करोड़ रुपए। हेड कोच राहुल द्रविड़ और कोचिंग स्टाफ को मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपए। 4 रिजर्व खिलाड़ियों को मिलेंगे 1-1 करोड़। सिलेक्टर्स को 1-1 करोड़ रुपए देगा बीसीसीआई। क्रू स्टाफ को भी मिलेंगे 2-2 करोड़ रुपए। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम के स्पिनर कुलदीप यादव से सीएम योगी ने मुलाकात की। लखनऊ आवास पर दोनों की शिष्टाचार भेंट हुई।